यूं तो रमज़ान का महीना तोहफ़ों का महीना होता है और तोहफ़ों के सिलसिले में साधना न्यूज़ को एक बार फिर से एक तोहफ़ा मिला है। आज एक बार फिर से हमारे साथ बात करने के लिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं। शिवपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो शिवपाल जी, लगातार रमज़ान के मौके पर दिल्ली में आए, अफ्तार पार्टियों में शरीक हुए और सबके लिए दुआएं की। तो सबसे पहले बात रमज़ान की करते हैं, फिर बात होगी सियासी। तो शिवपाल जी, जिस तरह से शुरू में भी आपने साधना न्यूज़ पे रमज़ान की बधाई दी और इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल, उसके बावजूद आप लगातार अफ्तार के लिए और तमाम दुआओं के लिए टाइम निकालते हैं, कैसे मैनेज होता है? देखिए, ये जो रमज़ान का महीना होता है, ये इबादत के दिन होते हैं। तो इसमें रोज़ेदार रोज़े रखते हैं लगातार एक महीना। तो उसमें हम लोग जाते हैं, रोज़ा अफ्तार करते हैं जा कर के रोज़ेदारों के साथ में। तो हम लोगों को भी अल्लाह के इबादत मिलता है। तो ये और इसके साथ साथ सब लोगों से भेंट भी होती है, मिलते हैं। इसके बाद जब ईद आएगी तो ईद की सेवइयाँ से लेकर के सब कुछ। जी, तो ईद पर बहुत सारी ईदी भी मिलेगी, तो साधना न्यूज़ को भी ईदी मिलेगी, हम ये उम्मीद रखते हैं, सिवैयाँ खाने को मिलेंगी। शिफाल जी, ये तो बात हुई रमज़ान और ईद की। अब बात करते हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, जिस तरह से राम गोपाल जी ने कहा कि अब कोई भी स्टेटमेंट होगा सिर्फ वो आप देंगे। तो कद बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है। वैसे तो जो जिम्मेदारी मिली है उससे भी बड़ा पद मेरे पास रहा है। मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी रहा, लगातार 10 साल जनरल सेक्रेटरी भी रहा और लगभग 4-5 साल में प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है अब वो बखूबी से निभाना है। जी, बेशक इन तमाम पोजीशन से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की सत्ता का निर्धारण करता है, वहाँ पर पार्टी कहती है कि अगर कुछ भी बोला जाएगा तो शिवपाल जी की ओर से बोला जाएगा। तो पार्टी का बहुत विश्वास है आप में, और इस विश्वास के बीच में जिस तरह से आपने अभी अधिकारियों ने जिन्होंने लापरवाही बरती, सख्त कदम उठाए, उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि जनता को लेकर आपने क्या साफ कर दिया है जिससे अधिकारियों में ये मैसेज चला जाए कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे जो भी विभाग हैं सीधे जनता से जुड़े हैं, चाहे लोक निर्माण हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे कोऑपरेटिव हो। तो ये सभी विभाग जनता से जुड़े हैं और बड़े विभाग हैं, बजट भी बड़ा है। तो अब मुझे सड़कें भी ठीक करनी है और किसानों को पानी भी देना है। और जहाँ तक रेवेन्यू विभाग है, ये किसानों से सीधा जुड़ा है, लेखपाल से लेकर के तहसीलदार से लेकर के ये अधिक गड़बड़ियाँ भी करते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी मिली है तो मैंने सख्त, कहीं पर भी अगर जनता के साथ, अगर जनता की ठीक से सुनवाई नहीं करते हैं और काम में अगर शिथिलता बरतते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उन अधिकारियों को हम दंडित करते हैं। इसके साथ साथ मैंने 2 साल के अंदर 3 तक तो प्रमोशन दे दिए हैं। और मैंने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो भी हमने समय से, और जो चलता था उससे हमने बिल्कुल ख़त्म करके सीधा सीधा अधिकारियों को, जो अच्छे अधिकारियों को वो अच्छी जगह दे दी है। जी, शिवपाल जी, बात आपने किसानों की आम आदमी की जल ही जीवन है और पानी को लेकर भी आप लगातार काम कर रहे हैं। आपने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, लगातार उमा भारती जी से मुलाकात की, तो कुछ नतीजा निकला क्या? केंद्र उत्तर प्रदेश की समस्या को समझ रहा है या वही सौतेला व्यवहार? देखिए, केंद्र सरकार को जो मदद करना चाहिए था अभी तक तो नहीं की है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई है बजट के मामले में।
लेकिन हमने अपने संसाधनों से साल में पानी जो भी कमी थी उसे भी मैंने उस क्षमता को बढ़ाया है। उसके साथ साथ हमने सिल्ट जो जम जाती थी उन्हें हमने नहरों को, नदियों को भी साफ़ करने की कोशिश की है। और नहरों को तो हमने 2 बार सिल्ट सफाई साल में निकलवा करके पानी की क्षमता बढ़ा करके किसानों के टेल तक और टेल के साथ साथ खेत में भी पानी दिया है। और अभी देखिए आपदा आई थी किसानों पर, ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई और इससे पहले सूखा पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की, जबकि राष्ट्रीय समस्या थी। केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 4000 करोड़ रुपए की सीधी किसानों को मदद कर दी है। और जो जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी है। और जिस तरह से अभी हाईटेक सिटीज़ की बात हुई तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की झोली में गिरी और केंद्र भी मजबूर हो गया आप लोगों की तारीफ़ करने के लिए, तो इसे आप किस तरह से, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया है हम लोगों ने। और अगर केंद्र सरकार कहीं पर भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का प्रयास करती है तो हमने उनको ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। और हमने कहीं पर भी उपेक्षा नहीं की है और भेदभाव भी नहीं किया है। तो भेदभाव और उपेक्षा की बात हो रही है शिवपाल जी, रमज़ान का महीना है, 2017 भी आने पे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग का इतिहास गवाह रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, तो कुछ उम्मीद रखी जाए उनकी तरफ से? क्या कुछ तोहफे, किसी तरह की स्कॉलरशिप या कुछ भी? देखिए, हमारे सरकार ने शुरू से ही जितने भी वादे किए थे अल्पसंख्यकों के लिए, फीस माफ से लेकर के अल्पसंख्यकों को 30 हज़ार रुपये देने का और भी सुविधाएं, जहां पर भी हम लोगों ने वादे किए थे तो हमने पूरे कर ही दिए हैं। और कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने देंगे और भविष्य में भी हम उनके साथ खड़े हैं। तो आपका वादा है जी। एक आखिरी सवाल, आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में हमें समय दिया। लगातार हम लोग पहले भी, इससे पहले शिवपाल जी बात कर चुके हैं कि कांग्रेस के शासन से तंग आकर बीजेपी को मौका दिया गया। मोदी जी जब से आए हैं सफाई की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, असल मुद्दे कहाँ हैं? देखिए, अभी तक तो भारत सरकार कोई अपना वादा पूरा कर नहीं पाई है, तो ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है। और खासकर किसानों के साथ कई वादे किए थे उन्होंने, तो अभी तक कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। और किसानों के तो कहीं पर भी, अभी जो आपदा आई थी उसमें भी उन किसानों का साथ नहीं दिया। कहा था हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे देंगे, वो भी नहीं दिया है। तो ये तो लगता है कि ये किसान विरोधी है और केवल पूंजीपतियों के साथ हैं, और पूंजीपतियों के साथ रह करके विदेश में रह रहे हैं। और यहाँ के उत्तर प्रदेश हो चाहे बाहर हमारा हिंदुस्तान हो, उनके गरीबों के, किसानों के, अल्पसंख्यकों के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये तो समय अब आएगा तो जनता के साथ जो धोखा करेगा तो जनता भी कहेगी कि सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आने को है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल जी। धन्यवाद। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव जी, जिन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि चाहे कितना भी सख्त समय हो, समय की कितनी भी कमी हो, हर आम और ख़ास का ख्याल रखा जाएगा। बात त्यौहार की हो या फिर किसी तरह की सख्ती की हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो इनके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि खुद पे हरदम निगाह रहती है, खुद को अपना हरीफ समझा है। दीजिए इजाज़त साधना न्यूज़ के लिए।